वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को देखेंगे। अपनी लास्ट वीडियोस में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक एग्जांपल और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स एक्सरसाइज 4.3 के हमने कर लिए थे, बट सेम मेथड से हमारे 2 एग्जांपल्स अभी रह रहे हैं, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उन्हीं की कॉन्टिन्यूटी में फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो ये है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्केयर, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट्स सॉल्व करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम कर भी चुके हैं। इस तरह के 5 क्वेश्चंस मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट वी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड्स। ओके, डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड्स। तो जब आप 5 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाई 5x माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू 0। देन एक्स का कोफिशिएंट लीजिए, उसको हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/25 हमें मिल रहा है। तो हमने इस टर्म में 9/25 को ऐड करना है स्टूडेंट्स, और 9/25 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 9/25। प्लस वाला इसके साथ लगाना है, मैंने लास्ट वीडियोज में भी बताया था। माइनस 9/25 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। ये टर्म आप ध्यान से देखें तो ये एक टर्म माइनस की है। पिछले वीडियो में मैं सारे हिंट्स, सारे टिप्स आपको बता चुकी हूँ कैसे आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ये बन जाएगा x माइनस 3/5 होल स्क्वायर, और जब आप यहाँ 25 एलसीएम लेंगे तो माइनस कॉमन है 9 प्लस 5 5 जा 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। और ये टर्म आपकी हो जाएगी x माइनस 3/5 होल स्क्वायर माइनस 19/25 इज इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर टर्म है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लीजिए, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। और जब स्क्वायर नहीं आता है तो अंडर रूट सिंगल टर्म पे आता है, तो हम प्लस की वैल्यू भी लेते हैं और माइनस की भी। तो 19 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये अंडर रूट 19 ही रह जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर होता है भाई, 5 का, तो इसका अंडर रूट 5 आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 3/5 को आप राइट में ले जाइए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। माइनस का था प्लस हो गया, दोनों तरफ इधर 5 है तो 5 एलसीएम लिया, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस रूट 19/5। आप इन्हें चाहें तो सेपरेट कर दें। x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 19/5, एक वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 19/5। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल नंबर 8 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे भी हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। देखते हैं ये हो पाता है या नहीं। फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। 4 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज वी वांट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। नाउ कम टू द कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि 3/4 है, उसका हाफ कर लीजिए, तो क्या बनेगा भाई 3/8। उसका आप स्क्वायर कीजिए, वो क्या बनेगा 9/64 स्टूडेंट्स। तो 9/64 आप ऐड कर दीजिए और 9/64 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऐड वाली टर्म्स इन दोनों के साथ एडजस्ट करते हैं हम ऑलवेज। प्लस 5/4 माइनस 9/64 इज इक्वल टू 0। ये टर्म मैंने आपको बताया था, ये x है और इसका अंडर रूट ले लीजिए 3/8 होल स्क्वायर, और यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16 5 जा 80 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म आपकी बनेगी x प्लस 3/8 होल स्क्वायर
80 में से 9 71/64। इस टर्म को आप राइट साइड में ले जाएं और अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64। और अब आप यहाँ अंडर रूट नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए कि हम यहाँ कह रहे हैं कि x + 3/8 का होल स्क्वायर एंड इट इज नेगेटिव, बट होल स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, बट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल मीन्स हम इस मेथड से तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर आ रहा है आपको समझ में? ये मेथड यहाँ फेल हो जाता है हमारा। और फैक्टराइजेशन से अगर आप देखते हैं कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें और मल्टीप्लाई करके 20 आए, तो 20 के भी दो ही फैक्टर बनते हैं, 5 4 × 20 एंड 10 2 × 20। वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो जब हम फैक्टराइजेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, देन व्हाट शुड वी डू? तब हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बाद इजाद होती है, खोज होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, जो कि हर तरह के क्वेश्चन पर फिट बैठता है और बहुत इजी है। इसको सीखने के बाद आप चाहें तो हर क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करेंगे। बट ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, सबसे पहले हम ये देखते हैं होता क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसे सीखते हैं, बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लेकर चलेंगे। तो कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। तो इसे हम करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, क्योंकि देखिए फैक्टराइजेशन से तो हम कर नहीं सकते भाई, a b और c अननोन है, हमारे लिए अननोन टर्म्स हैं, तो हम इनको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो अब हमारे पास एक ही मेथड और बचता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए क्या कीजिए कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम बोथ साइड्स a से डिवाइड कर देते हैं। इसे a से डिवाइड करेंगे तो x², इस टर्म को a से करेंगे b/a और इस टर्म को a से करेंगे c/a = 0। अब हम x का कोफिशिएंट लेते हैं b/a, हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन टेक द स्क्वायर। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स b² 2 का स्क्वायर 4a²। तो इस कंप्लीट टर्म में b²/4a² ऐड कर दीजिए, तो x² + b/ax + b²/4a² ऐड कर दिया और b²/4a² हमने माइनस कर दिया = 0। क्लियर? तो ये टर्म तो अपना होल स्क्वायर बन गई, ये बन गई x + b/2a होल स्क्वायर। क्लियर? और इस टर्म को हम राइट में ले जाते हैं पहले, तो ये तो माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। ओके, और राइट साइड में अब हम एलसीएम ले लेते हैं। 4a² एलसीएम आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये बन गया b², a से a कैंसिल हुआ, 4a बचा, तो 4a को c से करेंगे -4ac, और ये बन गया x + b/2a होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये टर्म मैं नेक्स्ट पेज पर एक बार राइट डाउन कर लेती हूँ। तो हमारे पास जो टर्म आ रही है स्टूडेंट्स, वो ये आ रही है x + b/2a होल स्क्वायर, x + b/2a होल स्क्वायर = b² - 4ac/4a²। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, x + b/2a। अब डाउट है यहाँ, देखिए ये जो b² - 4ac है, ये अभी हमें नोन नहीं है, तो हम इस पर अंडर रूट लगा देते हैं। क्लियर? और 4 का अंडर रूट हो गया 2, a² का हो गया a, और प्लस माइनस तो हमारा आता ही है जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर अंदर स्क्वायर नहीं दे रखा है, होल स्क्वायर नहीं दे रखा है तो। क्लियर? अब जो हमारा क्वेश्चन है वो टोटली इस अंडर रूट पर डिपेंड कर रहा है।
अगर ये टर्म हमारी नेगेटिव हुई तो क्या इसका स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा यही आ रहा था कि अगर हम यहाँ अंडर रूट कर भी देते हैं तो ये देखिए ये बन जाएगा x प्लस 3/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस -71 का अंडर रूट बाय 8, और ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 10th क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, 11th में जाकर हम इसको सीखते हैं। तो सेम अब हमारा पूरा क्वेश्चन का जो बिहेवियर है वो इस b स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर रूट पर डिपेंड करता है। तो अगर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्लियर, 0 है अगर ये कंप्लीट टर्म तो भी अंडर रूट 0 आ जाएगा, ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव है तो भी इसका अंडर रूट आ जाएगा, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अभी मैं इतना ही लिखूंगी आपको, देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और सेकंड केस आ जाता है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल भी दूंगी। तो ये देखिए x को यहीं रखिए और b/2a को राइट में ले जाइए, तो माइनस b/2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाय 2a, दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है तो 2a हमने यहाँ लिखा, तो ये बन गया माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाय 2a, एंड दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ना फैक्टराइजेशन से करें ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें, इस मेथड से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट विद वन रिस्ट्रिक्शन, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो अंडर रूट में जो टर्म है ये 0 से लेस नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव टर्म का अंडर रूट हम 10th स्टैंडर्ड तक फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट अ रियल नंबर। क्यों नहीं है भाई रियल नंबर? भाई किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर नेगेटिव -5 ही ले लीजिए तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 25 आएगा, क्लियर, बात समझ आ रही है? ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है कि इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करें और आंसर नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव पॉजिटिव की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होती है। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर x एक रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जब उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव का अंडर रूट रियल कैसे आ जाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, ये जो टर्म है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में भाई हम इसे बोल देते हैं विविक्तर, और d बोलते हैं हम इसको। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम उसका ये d चेक कर लेते हैं। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, यानी ये टर्म ग्रेटर देन 0 है, तो अंडर रूट निकलेगा। अंडर रूट की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव, तो 2 आंसर हमें मिल जाएंगे। देन वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, क्लियर। ये सारी डिटेल अभी आपकी 4.4 में फिर से आएगी। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है देन यू विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और अगर आपका d इक्वल टू 0 है देन यू विल हैव 2 सेम रूट्स, एंड थर्ड कंडीशन, अगर आपका d लेस देन 0 है तो देन नो रियल रूट। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये था भाई अपना 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करती हूँ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मैं इसकी तुलना करती हूँ, तो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट a 4 है, x का कोफिशिएंट b 3 है, और कांस्टेंट टर्म 5 है। ना ये फैक्टराइजेशन से हो रहा है और ना ही ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो रहा है। तो हम इस मेथड से ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम पहले d फाइंड आउट करते हैं, और d की वैल्यू है b स्क्वेयर माइनस 4ac। b का स्क्वायर है 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 9 माइनस 4 4 जा 16 5 जा 80, जो कि -71 आया है।
एंड -71 इज लेस देन 0। और जब हम इस आइडेंटिटी को, इस फॉर्मूला को, क्वाड्रेटिक को यूज करेंगे तो यहाँ हमें -71 रखना पड़ेगा, जिससे हमें अंडर रूट नहीं मिलेगा। तो इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो रियल रूट या रियल सॉल्यूशन पॉसिबल। तो हमें 1 मिनट में ही पता लग गया कि हमारी इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो मैं एक बार आपको फिर से समरी करा देती हूँ कि अगर आपको ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है स्टूडेंट्स, ax² + bx + c = 0, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ऑलवेज a से डिनोट करेंगे, x के कोफिशिएंट को b से और कांस्टेंट टर्म को c से। पूरी इक्वेशन में अगर इन तीनों में से कोई टर्म नहीं है तो हम उसे 0 से डिनोट कर लेंगे, उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेंगे। और इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि हम पहले d को, डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लें। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, वी सर्टेनली हैव सॉल्यूशन। d = 0 है, देन अगेन वी हैव सॉल्यूशन। बट अगर d लेस देन 0 है तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको रियल मिल जाए, सॉल्यूशन होगा बट वो इमेजिनरी होगा, एंड इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ यूर बुक एट प्रेजेंट। वो आपको फर्दर क्लासेस में मिलेगा। तो आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, अगर वो पॉजिटिव या 0 है देन कम टू दिस फॉर्मूला, और आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। एक जनरल सा क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से बता देती हूँ। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो देखिए x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो a का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 1 यानी a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट -5 आ गया, और c आपका 6 आ गया। d चेक कीजिए आप, b² - 4ac, ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर -4 × 1 × 6, 25 - 24, जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देन हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं यूजिंग, आप छोटी सी लाइन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± b² - 4ac का √2a। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख देते हैं, -b ± d का √2a। देखिए कितना इजी है, -b ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई है अभी 1 का √2 और a का मतलब है स्टूडेंट्स 1, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 का √1/2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x = देखिए ये माइनस भी है यहाँ, तो 5 + 1 और 5 - 1, 5 + 1/2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 + 1/2, और एक हो जाएगा x = 5 - 1/2। तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 6/2 एंड 4/2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, एंड वी गेट 2 डिफरेंट आंसर्स फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नहीं तो मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लगा दिया, अदरवाइज जब आप इस पर आपकी एक बार कमांड हो जाती है तो ये सबसे ईजीएस्ट आपका फॉर्मूला पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी, तब तक आप इन्हें ट्राई कीजिए। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।